फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकारें वो काम कैसे करती हैं। एक गांव से लेकर एक देश तक की जो सरकारें होती हैं, वो किस प्रकार से जनता के लिए, देश के लिए, उस क्षेत्र के लिए विकास के कामों में योगदान करती हैं। आज उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा डिटेल बेसिक पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे इस टाइम पे जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं, पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं जो चुनाव चल रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो त्रिस्तरीय यानी हम कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव यहाँ पे चल रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का, इसको बहुत ही बारीकी से समझते हैं कि कैसे सरकारी काम करती हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, पूरा डिटेल अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग क्षेत्र पंचायत की, ग्राम पंचायत की और जिला पंचायत की, सबसे जो छोटे स्तर पर होता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत। यानी हम कह सकते हैं जो गांव के लेवल विकास करना होता है, जो गांव के लेवल पे विकास करना होता है, वो ग्राम प्रधान का काम होता है। यानी गांव को विकास के क्षेत्र में, गांव की डेवलपमेंट करने के लिए एक ग्राम प्रधान की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ग्राम प्रधान जो होता है ये स्थानीय सरकार इसे कहते हैं। इसे स्थानीय सरकार कहते हैं, जो उस गांव से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान ग्राम प्रधान करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्षेत्र पंचायत की बात आती है, जिसे हम आम भाषा में, अपनी भाषा में बीडीसी का चुनाव कहते हैं, जिसे हम बीडीसी का चुनाव कहते हैं। बीडीसी का चुनाव जो होता है वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत को सदस्य ही बीडीसी कहा जाता है। बीडीसी क्या है, इसका डिटेल पूरा हम लोग अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, विस्तार से, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। यहाँ पे हम बात करें बीडीसी का। बीडीसी जो एक क्षेत्र से चुने जाते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों से मतलब गाँव से एक बीडीसी का चयन किया जाता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है। उस जनता द्वारा चुने गए बीडीसी को जो जीता हुआ बीडीसी होता है, वो एक क्षेत्र में एक होता है। इसके बाद उस क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र में कई गाँव आते हैं, ठीक है? एक गाँव आते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि विकास खंड कह सकते हैं, या हम ब्लॉक कह सकते हैं। इसे हम विकास खंड या ब्लॉक कहते हैं, ठीक है? विकास खंड या ब्लॉक कहते हैं, और वहीं से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। यानी जो बीडीसी होते हैं, ये सारे बीडीसी मिलकर जो है एक ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। सारे बीडीसी मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख का चयन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सारे बीडीसी मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको बेसिक पॉइंट समझ में आया होगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम बीडीसी कहते हैं, ठीक है? जिन्हें बीडीसी कहते हैं, ये क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी जो जीते हुए सदस्य होते हैं, वो सब मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। जो मेन हेड होता है, जो मेन मुखिया होता है, और ब्लॉक प्रमुख ही उस क्षेत्र के विकास में योगदान स्थापित करता है। तो यहाँ पे बात हो गई क्षेत्र पंचायत की, यानी ब्लॉक प्रमुख की। अब बात कर लेते हैं यहाँ बात करते हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है? जो जनता द्वारा चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्यों का, सारे जिला पंचायत सदस्य मिलकर एक जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो एक जिला अध्यक्ष होता है, वो एक जिले का होता है, और उस जिले के द्वारा जो है, उसके द्वारा जो है जिले का विकास में योगदान स्थापित किया जाता है। इन्हें कह सकते हैं योगदान किया दिया जाता है। उसके साथ-साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया सरकारी सेक्टर वाला पोजीशन। ये सब सरकारी जो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके बाद यहाँ पे सरकार जो है, इन्हीं कामों के लिए नियुक्त किए जाते हैं कुछ सरकारी कर्मचारी जो नियुक्त किए जाते हैं। इसमें आपके यहाँ पे डीएम होते हैं, बीडीओ होता है, एक वीडीओ होता है। तो यहाँ पे कुछ अलग-अलग अधिकारी होते हैं। ये जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, उस गाँव के विकास के लिए, उस जिले के विकास के लिए ये त्रिस्तरीय जो है, यहाँ पे जो है जनता द्वारा चुनाव किए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी होते हैं, जो दफ्तर में बैठकर कागजी कार्रवाई जो है वो ये सब करते हैं। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे ये दोनों मिलकर, यानी हम कह सकते हैं ये मिलकर
और यानी जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, ये दोनों मिलकर एक क्षेत्र के विकास करने में, एक जिले के विकास करने में, एक ग्राम का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान इन सबका होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन इन सबका योगदान जो होता है एक क्षेत्र के विकास करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पे आप बेसिक पॉइंट समझ सकते हैं। अब आइए विस्तार से स्थानीय सरकार को समझ लेते हैं, कैसे सरकारें जो होती हैं वो काम करती हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले बात करते हैं, अगर एक देश का विकास करना हो, एक देश में एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, ठीक है? एक देश में एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है उस देश को चलाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से एक राज्य को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री होता है, और एक ज़िले को चलाने के लिए, एक ज़िले को विकास करने के लिए, एक डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे जो होते हैं सांसद होते हैं, विधायक होते हैं और जिला अध्यक्ष होते हैं। तो हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे दो बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, ये हम कह सकते हैं जो सांसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, ये केंद्र सरकार तक जो है बातें पहुँचाते हैं। जो केंद्र सरकार होती है उस तक बातें पहुँचाते हैं, यानी जो है उस क्षेत्र के, उस ज़िले के विकास करने के लिए जो है केंद्र सरकार तक सांसद जो होते हैं वो बातें पहुँचाते हैं, यानी वहाँ पे बजट वगैरह पास होते हैं, उसमें जो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद अगर हम बात करें विधायक की, तो यहाँ पे विधायक भी वही रोल प्ले करता है, लेकिन ये विधायक एक राज्य स्तर पर उनकी बातें पहुँचाते हैं, मतलब कि राज्य स्तर पर उनकी बातें पहुँचाते हैं, राज्य सरकार के पास जो है बातें पहुँचाते हैं, उस ज़िले का विकास कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, बजट क्या है, ये पूरा डिटेल जो है राज्य सरकार के पास पहुँचाते हैं। जिला जो अध्यक्ष होते हैं, ये जिला अध्यक्ष जो होते हैं, ये जो काम करते हैं, ये ज़िले के विकास के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये जो है उस ज़िले में रहते हैं, ये किसी के पास, यानी केंद्र सरकार के पास जो है या फिर राज्य सरकार के पास जाते नहीं हैं, ये इस ज़िले के विकास करने में जो है सांसद और विधायक के साथ मिलकर जो है काम करते हैं, ठीक है? इसके बाद बात करें यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख की, तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख है, ठीक है? ब्लॉक प्रमुख यानी एक ज़िले में कई सारे ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक के अंतर्गत अलग-अलग गाँव होते हैं, तो जो गाँव अलग-अलग गाँव होते हैं, उन गाँव में अलग-अलग प्रधान नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? उससे पहले ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, उस ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए, उस ब्लॉक के विकास के लिए जो है, ये ब्लॉक प्रमुख का योगदान बहुत बड़ा होता है। इसके बाद ब्लॉक में जो अलग-अलग गाँव होते हैं, उन गाँवों को विकास करने के लिए प्रधान का बहुत बड़ा योगदान स्थापित होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इसको जो है कैसे सरकारें काम करती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थानीय सरकार इसे कहते हैं, या स्थानीय स्वशासन कहते हैं, या पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इसमें जो होते हैं ये होते हैं, एक ग्राम प्रधान होता है जो गाँव के लेवल पे होता है, एक ब्लॉक प्रमुख होता है जो ब्लॉक लेवल पे होता है, एक जिला अध्यक्ष होता है जो कि जिले अध्यक्ष पे होता है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे ये सब जो है काम करते हैं। अब बात करते हैं बारीकी से ग्राम पंचायत की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं हम लोग ग्राम पंचायत की। अगर बात करें ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान का जो काम होता है यहाँ पे कह सकते हैं, ग्राम के विकास के लिए ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है। गाँव के जो विकास में योगदान स्थापित हो, विकास अच्छे से गाँव में हो, डेवलपमेंट हो, सरकारें जो हैं अच्छे से काम करें, तो उसके लिए ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है। उसका जो ग्राम प्रधान का जो काम होता है वो होता है, गाँव की जो सड़कें होती हैं, गली, चक्रोट, खड़ंजे, हैंडपंप, नाली, आवास, बिजली, गाँव के फौजदारी, दीवानी, छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े, ज़मीनी और जो लड़ाई-झगड़े होते हैं उनको, जन कल्याण संबंधी कार्यों को जो है ये सब देखते हैं, यानी ग्राम प्रधान जो होते हैं इन सब कार्यों को देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं ग्राम पंचायत जो होते हैं, ग्राम पंचायत गाँव के लोगों को स्थानीय समस्याओं को समाधान आसानी से कर सकते हैं, यानी ग्राम प्रधान होते हैं, ये ग्राम प्रधान जो है आसानी से जो है गाँव की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उसी लिए सरकारें बनाई जाती है छोटे स्तर पर से लेकर ताकि जो है कोई बड़ी समस्या जो है सामने ना आए। ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्राम क्षेत्र पंचायत की। क्षेत्र पंचायत में जो मुख्य होते हैं उसमें तो होते हैं बीडीसी होते हैं। जो बीडीसी होते हैं ये क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। यही बीडीसी मिलकर ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं उनका चुनाव करते हैं। तो यहाँ बीडीसी सदस्य क्षेत्र पंचायत को चुनाव लड़ते हैं। ठीक है? कई क्षेत्र के बीडीसी सदस्य मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। विकासखंड को ही ब्लॉक कहा जाता है। तो एक विकासखंड में कई गाँव आते हैं।
जिससे ब्लॉक प्रमुख ही उस क्षेत्र का विकास करता है। तो यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो बीडीसी सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। जनता डायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं करती है, बीडीसी जो जीते हुए सदस्य होते हैं वही जो है इनका चुनाव करते हैं। अब आपके दोस्तों मन में सवाल होगा बीडीसी के बारे में, समझ लेते हैं कि बीडीसी है क्या? उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर बीडीसी की बात करें तो यहाँ पे बीडीसी जो होता है, ये होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होता है। ब्लॉक को हिंदी में प्रखंड कहते हैं, विकास परिषद, प्रखंड विकास परिषद कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसे ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी भी कहा जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी भी मतलब कि प्रखंड विकास समिति इसे कहा जाता है, प्रखंड विकास समिति भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों को आप इसके बारे में समझ, बीडीसी क्या है जो है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, दोनों कहते हैं इसे। तो आप बीडीसी के बारे में समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जिला पंचायत की। अगर बात करें जिला पंचायत की तो जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य होते हैं। जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ते हैं वो जिला पंचायत सदस्य मिलकर एक जिले का अध्यक्ष चुनते हैं। जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो जनता चुनती है और उसके बाद जीते हुए जितने सदस्य होते हैं वो सब मिलकर एक जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो एक जिले के विकास में योगदान देता है। जो जिला अध्यक्ष होता है वो जिले के विकास में योगदान देता है। जिला अध्यक्ष जो होते हैं वो जिलाधिकारी डीएम के साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कोई मान लो कोई आपदा आती है जिले में, कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या आती है, तो वहाँ पे जो है जिला अध्यक्ष जो होते हैं और जिलाधिकारी जो डीएम होते हैं ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, क्योंकि वो भी जो इस तरह से जिले का अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पे 5 साल के लिए जिला अध्यक्ष होता है, लेकिन जिलाधिकारी वो जो है परमानेंट होता है, जब मतलब वो जो है सरकारी तरफ से नियुक्त किया गया कर्मचारी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट और, शहरी क्षेत्र में बात कर लेते हैं। शहरी क्षेत्र में भी कोई सरकारें होती हैं जिसमें नगर पालिकाएँ होती हैं। अब कैसे सरकारें यहाँ बनती हैं? नगर पंचायत में जो होते हैं 10,000 से 20,000 जनसंख्या होती है, वहाँ पे नगर पंचायत होते हैं, नगर पंचायत स्थापित होता है। जहाँ पे नगर पालिका होती है वहाँ पे 20,000 से लेकर 3 लाख तक जनसंख्या होती है, वहाँ पे नगर पालिका घोषित हो जाता है। और नगर निगम जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है उसे जो है हम कह सकते हैं कि वो नगर निगम में घोषित हो जाता है। तो इस तरह से शहरी क्षेत्र का हो गया। शहरी क्षेत्र में 3 सरकारी इस तरह बनती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया विस्तार से। तो आई होप आपको ये पॉइंट विस्तार से अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। आपसे मुलाकात है दूसरी वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।